हेलो पोकेमॉन फैंस। लिको और रॉय दोनों के दोनों एस केचम और गो के साथ डायरेक्टली कनेक्शन रखते हैं। वो कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पोकेमॉन होराइजन्स के शुरू के एपिसोड तुमने देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि रॉय के पास एक एनिसेंट पोकेबॉल होता है। उस एनिसेंट पोकेबॉल को रॉय गलती से टेरापेकोस के साथ कनेक्ट कर देता है और उसके बाद वो पोकेबॉल खुल जाता है और उसमें से निकलता है एक लेजेंडरी पोकेमॉन रेक्वेजा। और रेक्वेजा को देख के रॉय एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। उससे पहले वो ऐसा पोकेमोन नहीं देखा था। उसके बाद रॉय उस पोकेमोन को पकड़ने का सोच लेता है। रॉय का सपना होता है कि वो लेजेंडरी पोकेमोन रेक्वेजा को पकड़े। ठीक ऐसी ही कहानी हमारे एक कैरेक्टर गो के साथ होती है। बचपन में वो जब प्रोफेसर ओक के एक कैंप में जाता है तो वो एक लेजेंडरी पोकेमोन को देखता है और वो रहता है म्यू। उसके बाद से उसका सपना रह जाता है कि अब मैं म्यू को ही पकड़ूंगा। लेकिन बाद में वो अपने सपने को थोड़ा सा चेंज करता है। बोलता है कि अब मैं बहुत सारे पोकेमोन को पकड़ूंगा, उसके बाद म्यू को पकड़ूंगा। तो समझ रहे हो भाई कि दोनों ही के दोनों ही लेजेंडरी पोकेमोन लवर है। यहाँ तक कि गो बहुत से लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ भी लिया है, जैसे इटरनेटस, स्विक्यून और भी बहुत से लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ लिया है। तो दोनों में ही ये सिमिलरिटी है कि दोनों के दोनों लेजेंडरी पोकेमोन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और दोनों का सपना ही है कि लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ना। तो दोनों में इतना बड़ा कनेक्शन होते हुए भी तुम्हें कोई नहीं बताया है कि दोनों इतने बड़े कनेक्शन को ढूंढ के मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ। तो तुम मेरे लिए नहीं तो सही एस केचम को रिटर्न कराने के लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। इसके बाद मैं बताऊंगा लीको के बारे में। तो लीको इस सीरीज का मेन प्रोटेगनिस्ट है। उसके जो सर पे जो लगा हुआ निशान है एस केचम के टोपी पे, वो भी वही निशान है। इसका मतलब समझ रहे हो कि एस केचम और लीको कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोनों की पोकेमोन की बात की जाए तो उसका पोकेमोन ग्रास टाइप है, जबकि एस केचम का पोकेमोन इलेक्ट्रिक टाइप है। लेकिन दोनों को देखना, दोनों अपने पोकेमोन से ज़्यादा ही बॉन्डिंग रखते हैं। शुरू शुरू में दोनों के पोकेमोन ही उन दोनों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच इतना ज़्यादा गहरा बॉन्डिंग हो जाता है ना कि दोनों ही सिमिलर दिखने लग जाते हैं। दोनों का बॉन्डिंग एकदम स्ट्रांग हो जाता है। दोनों के दोनों ही अपने एम को लेकर ज़्यादा सीरियस रहते हैं, बैटल करते हैं। लेकिन लिको का बैटलिंग स्टाइल एस केचम के बैटलिंग स्टाइल से थोड़ा सा डिफरेंट है। लिको थोड़ा थोड़ा बात में ही घबरा जाते हैं, लेकिन एस केचम को 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। अब एस केचम किसी चीज़ से घबराता नहीं। एस केचम तो वर्ल्ड चैंपियन है ना, लेकिन लिको तो एक छोटा मोटा ट्रेनर है। लीको भी कैंटो रीजन से ही बिलोंग करती है। बट उन दोनों के बीच एक ऐसा फैक्टर है जो उन दोनों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाता है, और वो है उन दोनों का पार्टनर पोकेमोन। पिकाचू एस के पास आने के बाद कभी भी इवॉल्व नहीं किया है, लेकिन वही लीको के पास जो पोकेमोन है वो उसके पास आने के बाद इवॉल्व भी किया है। ऐसा पोकेमोन वाले सिर्फ एक ही बार ऐसा पूरे एनिमे में दिखाया है कि उसका मेन प्रोटेगनिस्ट का पार्टनर पोकेमोन इवॉल्व किया है। स्टीवन के आ जाने के बाद पोकेमोन होराइजन्स में चार चांद लग गए। अब पोकेमोन होराइजन्स को सब कोई पूछने लगे हैं। पहले तो लोग उसे देखना ही पसंद नहीं करते हैं। और साथ ही साथ पोकेमोन होराइजन्स के सीजन 2 सर्च फॉर लाक्वा के एपिसोड हिंदी डब में पोकेमोन एशिया ऑफिशियल में भी आ रहे हैं। देख लेना, कहीं ना कहीं लिको और रॉय एस केचम को रिटर्न कराने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जुड़े रहना पोकेमास्टर जीएस के साथ।